आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी के वेब टीवी और मैं हूं ज़ुबैर कुरैशी। आज के अहम मौज़ूआत हैं। वादी कश्मीर में ताज़ा बर्फ़बारी से रोज़मर्रा के मामूलाती ज़िंदगी हुए मुतासिर, वादी का ज़मीनी व फ़ज़ाई राबिता हुआ मुनक़ता। फिसलन की वजह से कार को पेश आया हादिसा, 3 अफराद हुए ज़ख्मी। 3 साला बच्चे की लाश बरामद होते ही श्रीनगर के आल्स्टेंग में मचा कोहराम। और वादी कश्मीर के 4 अजला में बर्ड फ्लू की हुई तस्दीक। खबरों का यह बुलेटिन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.greaterkashmir.com के साथ साथ समाजी राबते की दीगर वेबसाइट्स बशमूल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर मौजूद हमारे सफ़े पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब खबरों की तफसील। महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में आज सुबह से ताज़ा बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि जम्मू खित्ते से बारिशों की इतलात है। तफसीलात के मुताबिक वादी के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी ताज़ा बर्फ़बारी हुई, जिससे मामूलाती ज़िंदगी मुतासर हुए हैं। ताज़ा बर्फ़बारी की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल पर भी असर पड़ा और कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखने को मिले। ताहम इस ताज़ा बर्फ़बारी से दर्ज हरारत में कुछ हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने ठिठुरती सर्दी से कुछ हद तक राहत महसूस की। याद रहे कि महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में 22 जनवरी की शाम से बर्फ़बारी होने की पेशगोई की थी। बहुत ज़्यादा फ़र्क हुए। कल रात का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा कम था। ये जो बर्फ़बारी हुई है सुबह, अब बहुत टेम्परेचर ठीक हुआ है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है इस टाइम। मतलब ठंड में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है इस टाइम। ये जो पिछले दिनों से लगातार डल जमा हुआ था, आज बिल्कुल डल क्लियर है। आज मतलब इसमें वो रात को जो डिपिंग टेम्परेचर था वो नहीं रहा। शुमाली ज़िला बारामूला के उड़ी इलाके से इतला है कि वहां आज एक कार सड़क पर फिसलन की वजह से उलट गई, जिसके नतीजे में कार में सवार 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। यह हादसा उड़ी के चालन बुनियार इलाके में पेश आया। ज़ख्मी मुसाफिरों का ताल्लुक बुगना इस्लामाबाद से बताया जा रहा है। तीनों को इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ उनकी हालत मुस्तहकम है। उधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ताज़ा बर्फ़बारी के नतीजे में फिसलन पैदा होने के बाद शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक जौहर टनल के आर पार ताज़ा बर्फ़बारी की वजह से शाहराह पर फिसलन पैदा हुई है, जिसकी वजह से गाड़ियों का चलना ख़तरे से खाली नहीं था। इसलिए शाहराह को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए फ़िलहाल बंद किया गया है। दरियासना शाहराह के बंद होने के बाद जौहर टनल के दोनों अतराफ सैकड़ों गाड़ियाँ दरमांदा होकर रह गई हैं। ताज़ा बर्फ़बारी का असर हवाई सर्विस पर भी पड़ा है। हुक्काम के मुताबिक आज सुबह से श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से किसी तैयारे ने परवाज़ नहीं भरी और न ही कोई जहाज़ श्रीनगर आ सका। बताया जाता है कि ऐसा रनवे पर बर्फ़ की मौजूदगी की वजह से हुआ है। हुक्काम ने मज़ीद कहा कि मौसम की ख़राबी के पेश नज़र उड़ानों में ताख़ीर हो रही है। उन्होंने कहा कि मौसम बेहतर होने की सूरत में ही उड़ानों से मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला लिया जाएगा। ज़िला कुपवाड़ा में एक गैर मुकामी ज़हनी तौर माजूर खातून गुज़श्ता करीब 8 बरसों से घूमती फिरती थी, जिसकी लाश आज सुबह रिगीपुरा पुल के नज़दीक पाई गई। दरियासना एक पुलिस ऑफिसर ने वाक़या की तस्दीक करते हुए कहा कि लाश को तिब्बी लवाज़मात की अदायगी के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है और इस ज़िम्न में मज़ीद तहकीकात जारी हैं। वादी कश्मीर के 4 अजला में कौवों और महाजर परिंदों में बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई है। तफसीलात के मुताबिक कौवों और महाजर परिंदों में बर्ड फ्लू की तस्दीक अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और बड़गाम अजला में हुई है। ताहम अभी तक किसी भी पोल्ट्री परिंदे में इस फ्लू की मौजूदगी के आसार नहीं मिले हैं। याद रहे कि हुक्काम ने पहले ही बर्ड फ्लू के सिलसिले में जांच का सिलसिला शुरू कर रखा है और इस गर्ज के लिए नमूने भी हासिल किए गए हैं। यह अमर काबिल ज़िक्र है कि भारत की 9 रियासतों में बर्ड फ्लू की मौजूदगी की तस्दीक अब तक हो चुकी है। एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा मीडिया के जरिए कि बहुत सारे लोगों की डिस्कशन रहती है, चर्चा रहता है कि जो बर्ड फ्लू है वो वाइल्ड बर्ड्स में नोटिस किया गया तो हमें अलार्म होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। बर्ड फ्लू जो है ज़ूनोटिक डिजीज़ है। ज़ूनोटिक डिजीज़ ये है कि जो किसी एनिमल या बर्ड से इंसान में ट्रांसमिट हो सकती है। जो वाइल्ड बर्ड्स हैं कई जगह वो हैबिटेट शेयर करते हैं हमारे डोमेस्टिक बर्ड्स के साथ, कहीं पोल्ट्री फार्म में, कभी रेजिडेंशियल पे। हमारा एक बड़ा अच्छा कल्चर है कि हम बर्ड्स को फीड करते हैं। जब बर्ड्स को हम फीड करते हैं तो कई बार जो वाइल्ड या माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो हमारे जो डोमेस्टिक बर्ड्स हैं
पोल्ट्री है उसके साथ वो मिक्स होते हैं, वहाँ से ट्रांसमिशन का खतरा जो बढ़ता है, इसलिए एडवाइजरी भी इशू की गई है कि वाइल्ड बर्ड जो है उनके साथ कांटेक्ट ना किया जाए कहीं भी, अगर इस किस्म का कहीं हैबिटेशन में मिक्सिंग होती है। 4-5 लोकेशन पे ऐसे केसेस पाए गए हैं, अभी तक जो माइग्रेटरी या वाइल्ड बर्ड्स में ही है, डोमेस्टिक बर्ड्स में नहीं है, लेकिन बायोसेफ्टी मेजर जो हैं वो नोटिफाई की गई हैं। हमारे जैसे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 28 पोल्ट्री फार्म हैं, उसमें से लगभग 60 to 70,000 एवरेज बर्ड्स उनके पास होते हैं, वहाँ हमारी टीम्स फ्रिक्वेंटली विजिट कर रही हैं। और जैसे आप जानते हैं कि पहले बैन रहा है पोल्ट्री के इम्पोर्ट पे, अभी वो लिफ्ट भी किया गया था, तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में या कश्मीर में जो भी स्टॉक आ रहा है उसमें एनिमल हस्बेंड्री की जो वेटनरी की टीम्स हैं वो भी काम कर रही हैं, और जो माइक्रोबायोलॉजी की टीम्स उन्हें डिप्यूट की हैं। पब्लिक से भी अपील रहेगी कि कहीं कोई ऐसा इंस्टांस या ऐसा कोई सस्पिशियस केस दिखता है तो हमारी जो हेल्पलाइन है उस पर वो कॉन्टैक्ट करें। श्रीनगर के शालटेंग इलाके में मौजूद दल से 3 साला कमसन की लाश कल शाम देर गए बरामद की गई, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। इतलात के मुताबिक शालटेंग के गालिबाबाद लेन के एफ बिलाल अहमद सोफ़ी का 3 साला बेटा सलीम सोफ़ी दिन के वक्त अपने घर से लापता हुआ। ढूंढने के बाद जब मज़कूरा बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला तो अहल खाना ने पुलिस की मदद ली, जिसके बाद तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। इस तलाशी कार्रवाई के दौरान शाम देर गए मज़कूरा बच्चे की लाश घर के पीछे पानी के एक दल से बरामद की गई। और अब आखिर पर यह खबर कि जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ के मंडी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जंगजू के एक हेड आउट का पता लगाकर उसमें मौजूद असलहा बरामद करने का दावा किया है। सरकारी ज़राया के मुताबिक मुसद्दिका इतला मौसूल होने के बाद फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने पुंछ के मंडी इलाके के हारी गढ़ा गांव के नज़दीक जंगलात का मुआसरा करके तलाशी ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान जंगजू के ठिकाने का पता चला, जहां से असलहा व गोला बारूद जब्त किया गया। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही। इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि उर्दू खबरों का ये बुलेटिन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.greaterkashmir.com के साथ साथ समाजी राब्ते की दीगर वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर मौजूद हमारे सफ़े पर भी दस्तयाब है। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।